चलिए बच्चों, आज हम लोग जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग सीखेंगे। और हमारा जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर था जिसका नाम था टेंस, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। और कल हम लोगों ने टेंस में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है। हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है और उस पहचान के माध्यम से जो है उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफाई समझ लेते हैं। इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है? आइडेंटिफाई का मतलब होता है बच्चों पहचान है। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान होता है। तो आइडेंटिफाई हम लोग समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जब हम इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हर टेंस के 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो अफर्मेटिव है। क्या है भैया? अफर्मेटिव है। सबसे पहला हमारा है अफर्मेटिव, यानी हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी जो होती है रूल होती है, हम रूल पहले समझ लेते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है भैया? ये जो होता है एम होता है, आर होता है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो बी4 हो जाता है। बी4 होता है और उसके बाद में क्या होता है भैया? अदर वर्ब होता है। और इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। इसी फार्मूले पर हम वाक्य बनाएंगे। लेकिन वाक्य बनाने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है, और आर का प्रयोग जो है किस सब्जेक्ट के साथ होता है। सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं। तो देखिएगा, यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, यदि सब्जेक्ट आपका सी हो, यदि सब्जेक्ट आपका इट हो, यदि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट नाउन हो, तो भैया ये सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होने के नाते ये वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अर्थात इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा भैया। इसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। इज क्या है? एचबी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। दूसरी बात, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो भैया? यू हो, यदि हमारा सब्जेक्ट वी हो,
यदि हमारा सब्जेक्ट दे हो, यदि हमारा सब्जेक्ट सेकेंड नाउन है, यदि हमारा सब्जेक्ट सेकेंड नाउन हो, यदि हमारा सब्जेक्ट ही एंड सी हो, तो ये सब के सब क्या होते हैं भैया, प्लूरल होते हैं। और प्लूरल होने के नाते ये वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, अर्थात क्या होगा, एचबी जब हम प्रयोग करेंगे तो आर का प्रयोग करेंगे, यानी यू वी दे और सेकेंड नाउन का मतलब होता है किसी दो व्यक्ति का नाम, जैसे रोहन और सोहन, रमेश और दिनेश। अगर तुमको ये ना दिमाग लगा चलो पे ये सब के सब पिलर होते हैं और ये क्या लेते हैं, एचबी पिलर के रूप में आर को लेते हैं। अब आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं भैया, आई के साथ हमेशा जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग किया जाता है भैया। किसका प्रयोग किया जाता है, एम का। और इस पूरे अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आसानी से हम किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश पत्र लिख रहा है। और इसकी अंग्रेजी यदि हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भैया, रमेश को हम रमेश भी लिख देंगे। जाहिर सी बात है कि रमेश कोई एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो रमेश क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। और सिंगुलर के साथ किसका, हमने कहा था फर्स्ट नाउन रमेश है, तो रमेश सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या लेगा, एचबी के रूप में जो वर्ब है वो सिंगुलर लेगा, यानी इज लेगा। क्या लेगा भैया, इज। रमेश इज हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब में हम आएंगे। मेन वर्ब हमारा क्या है, लिखना। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, राइट होती है। अब राइट में हमें क्या करना है, आईएनजी को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, राइटिंग हो जाएगा। तो रमेश इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो आ लेटर हम लिखते हैं भैया, क्या हो जाएगा, लेटर, आ लेटर। तो रमेश इज राइटिंग आ लेटर। ऐसे तमाम उदाहरणों की सहायता से हम बहुत सारे अफर्मेटिव वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रीता, हमने कहा रीता गाना गा रही है, रीता गाना गा रही है। अब इसका अगर हमें वाक्य को ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, रीता एक लड़की है, जाहिर सी बात है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगा, इज आएगा भैया, तो क्या हो जाएगा, रीता इज। गाने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, सिंग होती है। गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। रीता इज सिंगिंग, क्या गा रही है, गीत गा रही, तो पास फॉर्म में लिख देंगे भैया। ऐसे तमाम, जैसे मैं कहूँ ऐसे तमाम प्रकार के वाक्य जो है हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम मैदान में घूम रहे हैं, हम मैदान में घूम रहे हैं, मैदान में घूम रहे हैं। अब इनका ट्रांसलेशन हमें करना हो तो हम की अंग्रेजी क्या होती है भैया, वी क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो हम क्या लिखेंगे भैया, आर लिखेंगे, वी आर। अब घूमना की अंग्रेजी क्या होती है भैया, वॉक भी होती है। क्या होती है, वॉक, तो वॉक में क्या हो जाएगा, आईएनजी जुड़ेगा, वॉकिंग हो जाएगा।
वॉकिंग लिख सकते हो, वांडरिंग भी लिख सकते हो, या वांडरिंग भी लिख सकते हो, वांडरिंग भी लिख सकते हो। तो वी आर वॉकिंग या वांडरिंग, कहाँ घूम रहे भैया? इन द फील्ड। क्या लिखेंगे भैया? इन द फील्ड। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के वाक्यों को आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए, अब ये तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव को हम लोगों ने सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग निगेटिव सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए भैया हम निगेटिव सीख लेते हैं। तो निगेटिव हम लोग सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। निगेटिव सेंटेंस की भी क्या होती है? रूल होते हैं, उनका भी अपना एक रूल होता है। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में क्या आएगा भैया? इज हम डायरेक्टली लिख देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इज नॉट, फिर क्या लिखेंगे हम? आर नॉट, फिर क्या लिखेंगे भैया? आवरी लगाएंगे, आर क्या होगा? एम नॉट, एम नॉट। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे भैया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगा भैया, है ना। तो इस फार्मूले पर हम वाक्यों को बनाएंगे। अब देखिएगा, इज है तो यहाँ क्या करेंगे? इज नॉट लगा देंगे। यहाँ पे सारा सिस्टम वही रहेगा, केवल क्या कर देना है? सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में भैया नॉट लगा देना है। सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना है? नॉट। बाकी सारे तरीके वही रहेंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि रमेश पत्र लिख रहा है, हम अगर उसी बात को निगेटिव में बताएं, वह पत्र नहीं लिख रहा है, हम उसी का निगेटिव ले लेते हैं, वो पत्र नहीं लिख रहा है। तो भैया हम कैसे वाक्य को बनाएंगे? वो पत्र नहीं लिख रहा है। अब इस वाक्य का अगर हमें ट्रांसलेशन करना हो तो बहुत आसानी से हम इस रूल के माध्यम से कर सकते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है भैया? ही होती है। ही अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा? एचवी के रूप में वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या लगाएंगे भैया? इज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? इज, उसके बाद में नॉट, क्योंकि मैं सब में नॉट लगा दिया ऑफ लिख करके, है ना। तो ही इज नॉट, फिर क्या लिखा? लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही इज नॉट राइटिंग, फिर क्या लिखेंगे? आ लेटर। तो इसी प्रकार से बहुत सारे नेगेटिव वाक्यों को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब, मैं बोलूं तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो भैया क्या करोगे? कैसे बताओ बनाओगे? तुम की अंग्रेजी क्या होती है भैया? यू। यू क्या है? प्लुरल है। वैसे यू जो होता है भैया, यू, हम अगर यू की बात, नेचर की बात करें तो सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में हमेशा जो है यू को प्लुरल के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ यू प्लुरल का काम कर रहा है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लुरल लेगा भैया। तो यू आर लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे भैया? नॉट लगा देंगे। तो यू आर नॉट। फिर पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है भैया? रीड होती है। रीड में हम आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। तो यू आर नॉट रीडिंग क्या? किताब। आप बुक लिख देंगे भैया, क्या लिखेंगे भैया? आप। तो यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। इसी प्रकार से बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर देते हैं। अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, आप तमाम प्रकार के वाक्य जो है बना सकते हैं। अब चलते हैं भैया हम इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव को हम पढ़ते हैं भैया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। देखिएगा, मैंने कल जो है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था मैं, तो मैं कल जो है
कुछ नोट लिखाया था, वो शायद आप लोगों को वो नोट पता होगा। तो देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अपने दो रूल होते हैं भैया, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, रूल फर्स्ट में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा भैया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम इज लगाएंगे एचबी के रूप में, एम लगाएंगे और उसके बाद में आर लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे अर्थात बिफोर लेंगे, और बिफोर के बाद में अदर वर्ड और उसके बाद में इन पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक रूल तो ये हो गया भैया। दूसरा रूल क्या होगा, हमारा एचबी होगा और एचबी के रूप में क्या है, इज है, तो हम इज लेंगे, इज, उसके बाद में एम, उसके बाद में आर, यानी इज एम आर। यानी कहने का मतलब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब में किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, है ना। तो क्या होगा, अब हमने इज एम आर, एचबी हमारा है, उसके बाद में हम क्या लेंगे भैया, सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद में हम क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद में क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। और इसी पर हम जो है वाक्य को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है वाक्य को बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को आशा है मुझे कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में ले लेता हूं कि तुम कहाँ जा रहे हो। किसी से दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले इस सेंटेंस है भैया, तुम कहाँ जा रहे हो, ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोगों को जरूर मिलते हैं। तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसको अगर हमें अंग्रेजी में बोलना हो भैया तो कैसे हम बोलेंगे। तो सबसे मैंने कल ही बताया था कि जब किसी वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है। तो भैया देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, अब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले हमें लिखना है। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है भैया, वेयर होती है। क्या होती है, वेयर। अब हमने वेयर लिख दिया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले किसके पास में जाएंगे भैया, सब्जेक्ट के पास में जाएंगे। हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट तुम है, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है भैया, यू होती है। यू शब्द अपने आप में क्या भैया, प्लूरल का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये जाहिर सी बात है कि ये प्लूरल वाले वर्ब भी लेगा, यानी प्लूरल वाला एच भी लेगा। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे भैया, आर, वेयर आर, उसके बाद में यू लिखेंगे, है ना। यानी हमने क्या लिख दिया भैया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, एच बी लिख दिया, और हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें बिफोर लिखना है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि यहाँ बिफोर कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है। तो मेन वर्ब है यहाँ जाना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, गो होता है। अब गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। ऐसे तमाम। अगला हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम कहें कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। यहीं पे हम ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। अब इसको हमें बनाना हो तो जाहिर सी बात है, मैंने एक रूल और बताया था नोट्स में, मैंने कल लिखाया था कि जब किसी वाक्य में क्या क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं सेंटेंस और टेंस के अनुसार, या कह सकते हैं कि टेंस और सेंटेंस के अनुसार एचबी का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब सबसे पहले हम देखेंगे अपने सब्जेक्ट को।
पूरा पढ़ने के बाद में, पूरा वाक्य पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भैया हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वो इज आर का प्रयोग किया जाता है। किसके? सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे भैया। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तुम है। और तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू प्लूरल है, तो ये वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा भैया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आर लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। आर यू लिखने की अंग्रेजी क्या होती है भैया? राइट होती है। और राइट में हम आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। आर यू राइटिंग? राइटिंग आ लेटर, आ लेटर हो जाएगा भैया। अब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसे हजारों वाक्यों को आप जो है बना सकते हैं। बहुत सारे वाक्य ऐसे भी आपको मिलेंगे जो दैनिक जीवन में आपको प्रयोग में आते रहते हैं। तो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और मैं जो है इसके बाद थोड़ा आप लोगों को और इसी के बारे में चर्चा करूंगा, थोड़ा और चर्चा कर लेता हूँ भाई, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम सबसे पहले अब चर्चा करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव ये भी समझ लेते हैं कि ताकि बच्चों को कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इंटेरोगेटिव 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 एंड नेगेटिव भी देख लेते हैं भैया। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अगर कोई वाक्य जो है इंटेरो में है, यदि कोई वाक्य इंटेरो में है और निगेटिव भी है, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे भैया? तो उसका भी इतना रूल होता है। तो सिंपली हम जो है 2-3 रूल को फॉलो करेंगे कम से कम। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, अभी मैंने जस्ट लिखाया था कि क्वेश्चन वर्ड चलिए बच्चों, अब हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का जो पहला स्ट्रक्चर हम लोग पहले जान लेते हैं। कैसे होगा भैया? क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आएगा भैया? हमारा एच बी आएगा, एच बी के रूप में इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। उसके बाद में क्या आएगा भैया? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। उसके बाद में क्या आएगा भैया? अदर वर्ड। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नॉट आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? नॉट आएगा। उसके बाद में क्या आएगा भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद में अदर वर्ड और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल हम देख लेते हैं भैया। दूसरा रूल कैसे होगा? हमारा एच बी रहेगा, एच बी के रूप में इज आएगा या एम आएगा या तो फिर आर आएगा भैया। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में या तो नॉट आएगा, नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा भैया। उसके बाद में क्या आएगा? अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हम इसका दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। हम इसको रूल नंबर 3 में ले लेते हैं। क्या आएगा भैया? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आएगा? या तो एजेंट आएगा। क्या आएगा भैया? एजेंट, शॉर्ट फॉर्म जिनको हम बोलते हैं। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। फिर क्या आएगा? एम्प्ट आएगा या तो भैया क्या आएगा? एम्प्ट या तो एरेंट आएगा। क्या आएगा भैया? एरेंट आएगा। या तो उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा या उसके बाद में अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा भैया। चौथा रूल हम समझ लेते हैं भैया। चौथा रूल इस तरीके से, एजेंट आएगा भैया, एजेंट आएगा या तो एम्प्ट आएगा भैया, एम्प्ट आएगा या तो फिर एरेंट आएगा भैया, एरेंट आएगा, एरेंट आएगा। उसके बाद में क्या आएगा भैया? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा भैया। फिर अदर वर्ड आएगा
और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हम जो है शॉर्ट फॉर्म की सहायता से भी इस तरह भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने जो है ये भी लिख दिया है ताकि यदि किसी किताब में या किसी जगह आपको लिखा हुआ मिले तो आपको ये परेशानी ना हो, ये समझने में फेयर ना हो कि भाई हम तो इसको पढ़े नहीं है, हम नहीं समझ पाए। तो इसके लिए मैंने ये भी लिख दिया है ताकि आप लोग जो है आसानी से उसे समझ सकें। तो जैसे हम कुछ वाक्य लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा लता पौधों को पानी क्यों नहीं दे रही है। अब लता पौधों को पानी क्यों नहीं दे रही है, अब इसे हम लोग समझेंगे भैया। तो यहाँ पे लता को हम क्या लिख देंगे, सॉरी लता नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। वाई लता सिंगुलर है तो जाहिर सी बात क्या लगाएंगे भैया, इज लगाएंगे। वाई इज लता लिखेंगे भैया। फिर क्या है, वाई इज लता। अब पानी देना, तो पानी देना क्या लिखेंगे, वाटर को हम वाटर में हम आईएनजी लगा देंगे। तो क्या लिख जाएंगे, वाटरिंग लिख देंगे। वाई इज लता वाटरिंग, वाई इज लता। यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ नॉट लग जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, वाटरिंग लिखेंगे भैया, वाटरिंग। क्या, वाई इज लता नॉट वाटरिंग किसको, पौधों को, प्लांट्स। क्या लिखेंगे भैया, प्लांट्स। क्या लिखेंगे, प्लांट्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो वाई इज लता नॉट वाटरिंग प्लांट्स, लता पौधों को पानी क्यों नहीं दे रही है। दूसरा हम लिखते हैं, अब इस दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ हम वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, वाई। फिर यहाँ एजेंट लिख देंगे भैया। क्या लिखेंगे भैया, एजेंट लिख सकते हैं। वाई एजेंट लता। क्या लिखेंगे, वाटरिंग लिखेंगे भैया, वाटरिंग। उसके बाद में प्लांट। इस तरीके से हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। दूसरा और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं भैया, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम वहां क्यों नहीं जा रहे, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो भैया क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने नियम बता रखा है। वाई लिखेंगे भैया, वाई के बाद में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो प्लूरल है और प्लूरल के लिए आर लिखा जाता है। तो वाई आर यू। उसके बाद में जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो में आएंगे, जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। तो वाई आर यू गोइंग। फिर कहाँ, सॉरी नहीं है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी यू के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। वाई आर यू नॉट। फिर क्या लिखोगे, गोइंग लिखेंगे भैया, गोइंग। उसके बाद में क्या लिखेंगे, वहां की अंग्रेजी क्या होती है भैया, दियर होती है। क्या होती है, दियर। और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बनाना चाहते हैं, तो हम वाई को वाई लिख देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एरेंट लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो वाई एरेंट यू गोइंग। क्या लिखेंगे भैया, गोइंग।
फिर क्या लिखोगे भैया, डियर। और इस प्रकार से भी हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के वाक्य जो है आप लोग जो है इस विधि के द्वारा, इस रूल के माध्यम से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और आप लोग जो है ऐसे तमाम वाक्यों को बना सकते हैं। बनाने का आप लोग जो है प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ क्या वाले क्वेश्चन वाक्य जो है, क्या वाले क्वेश्चन वाक्यों से हम लोग कुछ वाक्य समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, क्या हुआ, या कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं। क्या क्या माताजी, क्या माताजी भोजन नहीं, क्या माताजी भोजन नहीं पका रही हैं। तो क्या बनाओगे भैया, माताजी सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। इज द मदर, क्या लिखेंगे भैया, हमारा एच भी हो गया इज। उसके बाद में हमने क्या कहा, द मदर। फिर क्या लगाओगे, नॉट लग जाएगा भैया, इज द मदर नॉट। फिर पकाने की अंग्रेजी क्या होती है, कुक होती है, तो कुक में हम आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। तो इज द मदर कुकिंग क्या, फूड। क्या लिखेंगे भैया, फूड। इज द मदर नॉट कुकिंग फूड। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं इजेंट। क्या कहेंगे भैया, इजेंट कहेंगे। इजेंट द मदर। क्या लिखोगे भैया, कुकिंग लिखोगे, कुकिंग। उसके बाद में क्या लिखोगे, फूड। इस तरीके से हम जो है वाक्यों को बना सकते हैं और बहुत सारे वाक्यों को इसी विधि के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है, आप लोग इस जरूर जो है वीडियो को देखें और जो है समझने का प्रयास करें। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर इन टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम बेसिक पढ़ लेंगे उसके बाद में हम क्या, इसी टेंस, तो हम टेंस नहीं पढ़ेंगे, हम टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, एडवांस कीवर्ड चलेंगे। धन्यवाद।